आज जिस टेस्टिमनी के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ वो एक लेडी पेशेंट का है जो अपनी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से बहुत दिनों से सफ़र कर रही थी। उसने यहाँ से लेके पीजीआई तक ट्रीटमेंट करवाया और ढेर सारे कंसल्टेशन के बाद उसने अल्टीमेटली ये समझ लिया कि अब ये बीमारी ठीक नहीं होगी। यहाँ तक कि उसमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी यूज़ की। मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाएं तो नो डाउट जो टिपिकल टाइप की क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं वो भी ठीक होती हैं। फ़र्क ये पड़ता है कि आप होम्योपैथी को फर्स्ट चॉइस दें। क्रॉनिक डिजीज़ में यदि आप होम्योपैथी को फर्स्ट चॉइस देंगे तो उसके 3 एडवांटेज होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट विल बी द कॉस्ट इफेक्टिव, सेकंड दैट आर द टोटली साइड इफेक्ट फ्री मेडिसिन, दैट इज़ द सेफ साइड मेडिसिन, और थर्ड जो लोग समझते हैं धीरे धीरे काम करती है, ऐसा नहीं होती है। कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट लंबा हो सकता है लेकिन आपको जो रिलीफ मिलेगा वो 15-20 दिनों में सिग्निफिकेंट आराम मिल जाता है। डाइट एंड रेजिमाइन विथ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड विथ अ रूटीन वे ऑफ लिविंग, आप इन 3 तरीकों को अडॉप्ट करिए और आप जल्दी ठीक होंगे। मैं जो अपने क्लिनिक में अडॉप्ट कर रहा हूँ वो 3 सिस्टम अडॉप्ट कर रहा हूँ। प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिकेशन विथ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड द थर्ड वन प्रॉपर योगा थेरेपी। इन 3 तरीक़ों से मेरे मरीजों में बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आ रहा है और इफ़िकेसी ऑफ द मेडिसिन बहुत अच्छी हो गई है। तो अपने व्यूज़ और अपने विचारों को चेंज करने की ज़रूरत है। सेफ साइड की मेडिसिन यूज़ करिए, होम्योपैथी को फर्स्ट चॉइस के तौर पे यूज़ करिए और इन मैम का आप टेस्टिमनी देखिए जिससे आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि क्रॉनिक डिजीज़ में होम्योपैथी मच बेटर तरीके से काम करती है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामिया होम्योपैथी से। नीलम मैम से मेरा पहला इंट्रोडक्शन 10 जून 2022 को हुआ और नीलम मैम को हमारे किसी बहुत करीबी जानने वाले ने हमारे पास रेफ़र किया था। नीलम मैम अपनी गैस्ट्रिक और बाकी दिक्कतों के लिए यहाँ से लेके पीजीआई और ढेर सारे डॉक्टरों से इन्होंने इलाज करवाया और इलाज ही नहीं करवाया, ढेर सारी दवाइयाँ भी खाईं। दवाइयाँ खाने के बाद से एक ऐसा स्टेज आया कि जब ये थक हार के घर बैठ गई और इनको लगा कि अब हमारी बीमारी ठीक नहीं होगी। अंतिम प्रयास के लिए फिर इन्होंने किसी से रेफरेंस लिया और रेफरेंस के बाद मेरे पास आई। इस बार मैंने केवल 3 बार इनको दवा दी और 3 बार दवा के बाद से जो चेंजेज महसूस हो रहे हैं वो मैं नीलम जी के मुँह से खुद सुनना चाहूँगा। ये भी समझना ज़रूरी है, आजकल की डेट में मैं इंटीग्रेटेड मेडिसिन पे काम कर रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं, एक पैथी परफेक्ट नहीं होती है। हम होम्योपैथी के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे भी कुछ लिमिटेशंस हैं। एक्सीडेंटल केसेस हम नहीं डील करते हैं। एक्यूट केसेस जिसमें खास करके कार्डियक अरेस्ट है, ये सब हमें नहीं डील करना चाहिए क्योंकि उसमें लीथल प्रोसेस होता है। इंटीग्रेटेड मेडिसिन में मैंने डाइट को इंक्लूड किया है होम्योपैथी के साथ और थोड़ा सा योगा थेरेपी को इंक्लूड किया है। इससे क्या होता है कि मरीज़ की रिकवरी जल्दी हो जाती है और मेडिसिन का जो ड्यूरेशन होता है थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, कम समय में ही मरीज़ ठीक हो जाता है। तो नीलम जी से पहले तो हम उनकी हिस्ट्री जानना चाहेंगे कि किस साल में ये किस दिक्कत से सफ़र की और कहाँ कहाँ ये दिखाई, उसके बाद उनके आराम के बारे में पूछेंगे। जी मैम, वेरी फर्स्ट टाइम आप कब कंसल्टेशन में आए, कब आपको दवाइयों की ज़रूरत महसूस हुई, कितने साल पहले की बात है? डॉक्टर साहब हमको 8 साल पहले जो है ज़रूरत, ये गैस बनने लगा तो डॉक्टर साहब हम पीजीआई गए तो वहाँ डॉक्टर साहब बताए कि आपको गैस बन रहा है। तो फिर डॉक्टर साहब थोड़ा 2 साल से मैं कंटिन्यू दवा कराई। हाँ जी मैम, उसके बाद एक बार आपने पीजीआई में दिखाया, उसके बाद आप गोरखपुर में दिखाना शुरू किया आपने। जी। लगभग कितने डॉक्टरों से आपने दिखा डाला एलोपैथिक में? डॉक्टर साहब सिटी हॉस्पिटल में विवेक मिश्रा सर को दिखाए तो थोड़ा सा रिलीफ मिला। ठीक है। उसके बाद होम्योपैथ में कई जगह कराए। ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब कहीं भी हमें रिलीफ नहीं मिला। ठीक है। डॉक्टर साहब जब से मैं आपके शरण में आई हूँ तब से मुझे बहुत आराम है। शरण में नहीं, शरण में तो ऊपर वाला भेजता है, महसूस होना चाहिए, शरण किसी की नहीं होती है। सबसे ज़रूरी चीज़ है, मैं अपने होम्योपैथिक कलीग से भी ये बात बोलना चाहूँगा कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में सिंगल डोज सिंगल मेडिसिन का कॉन्सेप्ट चल रहा है। मरीज़ बेचारा हैरान है, परेशान है, उसकी दिक्कत बढ़ती चली जा रही है और हम अपने कॉन्सेप्ट पे अडिग हैं। भैया हैनीमैन ने ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि सिंगल डोज सिंगल मेडिसिन से सही करना है, ये आप लोगों ने बना रखा है। तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ सिंगल मेडिसिन, जहाँ ज़रूरत है वहाँ बर्नेट के प्रिस्क्रिप्शन को भी फॉलो करना चाहिए। मैं बर्नेट के प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करता हूँ। इनको जो मैंने दवा दी थी वो फॉस्फोरस दी थी 0/1 में एलएम पोटेंसी में, क्योंकि इनका केस क्लियर था। सावर इरेक्टेशन थे, विंटर्स में प्रेसिपिटेट करता था, यहाँ तक कि स्मेल भी इनकी एक्यूट थी, इरेक्टेशन आते थे लाउड, कभी कभी वोमिटिंग भी हो जाया करता था, फूड जैसे लगता था गले में फंसा हुआ है, नाउजिया जैसे ही ये खाना देखती थी इनको नाउजिएटिंग फीलिंग होने लगती थी, पसीना बहुत ज़्यादा आता था, लेकिन अकेलेपन में डर भी लगता था।
कंपनी डिज़ायर थी, अकेले रहने में डर लगता था, अंधेरे से इनको डर लगता था। तो ये सारे फिज़िकल और मेंटल जो लोग प्रिस्क्राइब करते हैं उनको ये बात समझनी चाहिए। दिस इज़ द 4 लेग स्टूल, फिज़िकल जनरल, मेंटल जनरल, मॉडलिटी एंड द पर्टिकुलर जनरल्स। यदि ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि नहीं फॉस्फोरस मेडिसिन है और जब फर्क कन्फर्म हो जाइए तो फॉस्फोरस पे डाल दीजिए मरीज़ को। मैंने डाल दिया, लेकिन हम ये सोचते हैं कि फॉस्फोरस 0/1 दे के हम वेट करेंगे और मरीज़ ठीक हो जाएगा, कभी नहीं सही होता। हमने फॉस्फोरस 0/1 के साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन थी लोअर पोटेंसी में, उस पर डाल दिया मैंने। जस्ट लाइक मदर टिंचर क्यू फॉर्म में होती, हमने 2x में डाल दिया, 2x रोबीनिया 2x में और DDL 2x में। इन दोनों दवाइयों पे डालने पे आराम मिल गया। तो ये होम्योपैथिक डॉक्टरों को भी सीखने की ज़रूरत है कि अपने उसूलों के तर्ज पे मरीज़ को लटकाए ना रहें, और यदि जल्दी ठीक कर सकते हैं तो जल्दी सही करिए। हम भी यही काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। होम्योपैथी पे विश्वास बनाए रखिए। हर जगह से लौट के आने के बाद नहीं, फर्स्ट चॉइस होम्योपैथी को सेलेक्ट करिए, आपको एलोपैथिक डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।